नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टेनो RWA पर। एक नई डिक्टेशन के साथ मैं पुनः उपस्थित हूँ। यह डिक्टेशन 400 शब्दों की होगी, जो कि 5 मिनट में बोली जाएगी। इस डिक्टेशन को लिखने के बाद आपको वीडियो को रोक लेना है। उसके बाद डिक्टेशन बनानी है। डिक्टेशन बनाने में अधिक से अधिक 30 मिनट का समय आपको लेना है। आप सब लोग कॉपी और पेंसिल लेकर बैठे होंगे, आशा करता हूँ। तैयार हो जाएं सभी लोग डिक्टेशन लिखने के लिए। दस सेकंड बाद जो मेरे शब्द होंगे वे शब्द डिक्टेशन के होंगे। लोकतंत्र के इस गौरवशाली यात्रा में संसद वह उच्चतम स्थान है जहां राष्ट्र के भाग्य का निर्धारण होता है। आज मैं इस सदन के माध्यम से उन गंभीर चुनौतियों पर विचार करना चाहता हूं जो हमारे संसदीय आचरण के समक्ष खड़ी हैं। पिछले कुछ समय से यह देखा जा रहा है कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना और शोरगुल करना एक सामान्य प्रक्रिया बनती जा रही है। यह न केवल चिंताजनक है बल्कि हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के पतन का संकेत भी है। संसद की कार्यवाही का एक एक मिनट देश की गाढ़ी कमाई और जनता के विश्वास से जुड़ा होता है। संसदीय लोकतंत्र में असहमति व्यक्त करने का अधिकार प्रत्येक सदस्य को है, किंतु अपनी बात रखने का माध्यम शोरगुल या सदन के बीचों बीच आकर नारेबाजी करना कतई नहीं होना चाहिए। संवाद और तर्क ही वे अस्त्र हैं जिनसे हम जनता की समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। सदन की नियमावली स्पष्ट रूप से निर्देशित करती है कि सदस्यों को शालीनता और अनुशासन का पालन करना अनिवार्य है। महोदय, चर्चा और परिचर्चा ही इस सदन की आत्मा है। यदि शोरगुल के कारण विधायी कार्य रुक जाते हैं तो इससे नीति निर्माण की प्रक्रिया बाधित होती है। सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य को यह स्मरण रखना चाहिए कि वे इस सदन में अपने निर्वाचन क्षेत्र की आवाज़ बनने आए हैं। शोरगुल से वह आवाज़ दब जाती है। शोरगुल के कारण अक्सर महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दे दब जाते हैं और विधायी कार्य बिना चर्चा के ही संपन्न करने पड़ते हैं। यह स्थिति किसी भी जीवंत लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं कही जा सकती। जनता अपने प्रतिनिधियों को इसलिए चुनकर भेजती है ताकि वे उनकी समस्याओं को तर्कों और तथ्यों के साथ सदन में रख सकें। भारत जैसे विशाल देश में जहां विविध विचारधाराएं और
संस्कृतियां विद्यमान हैं वहां संसद ही वह मंच है जहां सभी के हितों का संतुलन बनाया जाता है। यदि हम शोरगुल को विरोध का एकमात्र माध्यम बना लेंगे तो तर्क और विवेक के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। हमें यह समझना होगा कि संसद केवल ईंट पत्थर से बनी कोई इमारत नहीं है, बल्कि यह देश के 125 करोड़ नागरिकों की आशाओं का केंद्र है। अक्सर देखा जाता है कि प्रश्नकाल के दौरान जब सबसे महत्वपूर्ण सूचनाएं सार्वजनिक की जानी होती हैं तभी सबसे अधिक हंगामा होता है। इससे न केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाता बल्कि शून्यकाल के दौरान उठाए जाने वाले तात्कालिक मुद्दे भी उपेक्षित रह जाते हैं। तो बच्चों, यह डिक्टेशन थी जो कि हमने 5 मिनट में कंप्लीट की है। इस डिक्टेशन को अब आप लोग हिंदी इसकी बनाइए। या ध्यान रहे किसी भी तरीक़ा से आपको इसमें 30 मिनट से ज़्यादा शब्द समय नहीं लेना है। तो आप डिक्टेशन बनाइएगा। आगे की वीडियो आप डिक्टेशन बनाने के बाद ही इसको चलाएंगे। अधिक से अधिक 30 मिनट का समय आपको लेना है। जिनका डिक्टेशन पहले बन जाएगा समय से पहले, उन लोगों को इस डिक्टेशन को रीचेक ज़रूर करना है ताकि आपको अपनी गलती सुधारने का समय मिले। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को रोक लीजिए। आगे की वीडियो हिंदी बनाने के बाद अर्थात 30 मिनट बाद ही चलाइएगा। तो मित्रों, डिक्टेशन आपने बना ली होगी। उम्मीद करता हूँ आप ये आगे की वीडियो 30 मिनट के बाद ही चला रहे होंगे। जिन लोगों ने इसको डिक्टेशन को पहले बना लिया है उन्होंने रीचेक भी किया होगा, और जिन लोगों ने अपनी डिक्टेशन को रीचेक किया होगा उन्होंने अपनी गलतियों को पकड़ा होगा। ऐसा ही आपको डिक्टेशन बनाते समय एग्ज़ाम हॉल में भी करना है। समय आपको 30 मिनट, कहीं 35 मिनट, इतने सब समय मिलता है। ये एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग होता है। कहीं पर 30 मिनट दिए जाते हैं, कहीं पर 35 मिनट दिए जाते हैं। कुछ एग्ज़ामों में तो इसमें 45 मिनट भी दिए जाते हैं जो विशेष एग्ज़ाम होते हैं उनमें। आप 30 मिनट से अधिक समय ना लें, और 30 मिनट से पहले अगर भी आपने डिक्टेशन बना ली है तो फिर आपको क्या करना है कि उसको रीचेक करना है। ठीक है, तो चलिए डिक्टेशन को मिलवाते हैं। मिलाएंगे सभी लोग अपनी डिक्टेशन को। खुद से आप जब गलतियों को देखेंगे तो उससे आपको पता ये चलता है कि देखिए, 2 तरह से आप गलतियां चेक करते हैं। या तो आप इसको सीधे सॉफ्टवेयर में टाइप कर दीजिए और वो आपको निकाल के दे देगा आपकी ये गलती है, लेकिन उससे आपकी गलतियां सुधरेंगी नहीं। गलतियां कब सुधरेंगी? गलतियां तब सुधरेंगी जब आप खुद अपनी कॉपी अपने हाथ से चेक करोगे और मैं बताऊंगा कि इस शब्द में ये मात्रा आती है, इस शब्द में यहाँ बिंदी आएगी। जब मैं खुद आपको बताऊंगा और आप सुनेंगे खुद से, तब आपकी गलतियां ठीक होंगी। नेक्स्ट किसी एग्जाम में उस शब्द से रिलेटेड आप गलती ना करें, इसलिए इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये लोग आप समझ लें। ठीक है, चलिए मिलाइएगा अब आप लोग डिक्टेशन को डिक्टेशन को मिलाइए। लोकतंत्र की बड़ी की मात्रा आएगी क्या पर? इस गौरवशाली, डबल मात्रा आएगी गा पर। यात्रा में संसद वह उच्चतम स्थान है। एक चीज और बता दूं भैया मैं आपको कि ये होता है वह। इसको कुछ लोग जो ऑफलाइन क्लास पढ़ाते हैं वो इसको वह बोलते हैं, जबकि ये वह नहीं होता, ये होता है वह। आपके जो होठ है ये दोनों भिड़ने नहीं चाहिए, ये होठ आपके खुले हों तब आप वह बोलोगे, तो ये होता है। ठीक है, ऐसा ही होता है जब डिक्टेशन में हम लिखने जाते हैं तो वो वह नहीं बोलते, वह बोलते हैं।
तो ये शब्द वहा ही होता है, शुद्ध बोला जाता है वहा, इसलिए मैं इसको वहा ही बोलता हूँ। ठीक, वह उच्चतम स्थान है कोमा जहां राष्ट्र के भाग्य का निर्धारण होता है, फुल स्टॉप। आज मैं पर डबल मात्रा आएगी और बिंदी, जब अपने आप की बात करते हैं तो उस पर डबल मात्रा लगाते हैं और बिंदी। ठीक है, मैं इस सदन के माध्यम से उन गंभीर चुनौतियों, ना के ऊपर डबल मात्रा आएगी, लास्ट में बिंदी, पर विचार करना चाहता हूं कोमा जो हमारे संसदीय, बड़ी की मात्रा आएगी संसदीय पर, ठीक है, आचरण के समक्ष खड़ी हैं, बिंदी आएगी ब्राह्म। जो एक मिनट देख लेता हूं, गंभीर चुनौतियों पर विचार, इसलिए बिंदी आई है क्योंकि चुनौतियां शब्द है इसलिए। पिछले कुछ समय से यह देखा जा रहा है कि, छोटी की मात्रा आएगी, सदन की कार्यवाही की पर बड़ी की मात्रा, कार्यवाही में व्यवधान बिना पेट चिरे बयाएंगे, पहले आधा वा, फिर या, फिर पूरा वा, फिर धा, फिर आ की मात्रा और ना। ठीक है, व्यवधान, किसी ने अगर यहां मात्रा लगा दी है या के बाद तो ये गलत है। ठीक है, व्यवधान डालना और शोरगुल करना एक सामान्य प्रक्रिया बनती जा रही है, फुल स्टॉप। यह न केवल चिंताजनक है कोमा बल्कि हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों, बिंदी आएगी, के पतन का संकेत भी है, फुल स्टॉप। संसद की कार्यवाही का एक ही तरह के दो शब्द जब आते हैं तो उनके बीच में डैश आता है ना। हाँ, डैश लगाना बहुत जरूरी है। 1 मिनट देश की गाढ़ी, नीचे बिंदी आएगी ढा पर। ठीक है, कमाई में बड़ी ई की मात्रा आएगी, बड़ी ई आएगी, और जनता के विश्वास से जुड़ा होता है, फुल स्टॉप। संसदीय लोकतंत्र में असहमति व्यक्त करने का अधिकार प्रत्येक सदस्य को है कोमा, किंतु अपनी बात रखने का माध्यम शोरगुल, बड़ा से आएगा शोरगुल में, और गा पर छोटे ऊ की मात्रा, या सदन के बीचों, बिंदी आएगी डैश बीच। अगर किसी ने डैश नहीं लगाया तो गलती नहीं भी काट सकते हो और डैश लगाया तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, बीचों बीच आकर नारेबाजी, पेटचरा वाला बया आएगा, करना, कतई, कतई में बड़ी ई आएगी, नहीं होना चाहिए, फुल स्टॉप। संवाद छोटा से आएगा, उसके ऊपर बिंदी, बिना पेटचरा वा, आ की मात्रा और फिर दा, और तर्क ही वे अस्त्र हैं, अस्त्र पर सॉरी है पर बिंदी आएगी यहां पर, कोमा कोमा जिनसे हम जनता की समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं, बिंदी विराम। सदन की नियमावली स्पष्ट रूप से निर्देशित, ठीक है, बड़ा सा छोटी की मात्रा करती है कि, छोटी की मात्रा, सदस्यों को शालीनता, बड़ी की मात्रा आएगी और बड़ा सा, और अनुशासन का पालन करना अनिवार्य है, फुल स्टॉप। महोदय कोमा चर्चा और परिचर्चा ही इस सदन की आत्मा है, फुल स्टॉप। यदि शोरगुल के कारण विधायी, या पर बड़ी की मात्रा, कार्य रुक जाते हैं, रुक में छोटा रू आएगा, ठीक है, बड़ा नहीं आएगा। कभी आपने ये किया हो, बड़ा रू बना दिया हो, ये रू को हो जाएगा और ये हो जाएगा रुक, छोटा रू बनाना है। रुक जाते हैं, बिंदी कोमा, तो इससे नीति डैश निर्माण की प्रक्रिया बाधित होती है, फुल स्टॉप। सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य को यह स्मरण रखना चाहिए कि, छोटी की मात्रा आएगी, वे इस सदन में अपने निर्वाचन क्षेत्र की आवाज बनने आए हैं, बिंदी आएगी, फुल स्टॉप। शोरगुल से वह आवाज दब, पेटचिरा बे आएगा, दब में जाती है, फुल स्टॉप। शोरगुल के कारण अक्सर, अक्सर में आधा का आएगा छोटा सा, अक्सर महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दे दब जाते हैं, बिंदी आएगी, और विधायी कार्य बिना चर्चा के ही संपन्न करने पड़ते हैं, बिंदी विराम। यह स्थिति किसी भी जीवंत, बिना पेटचिरा बे, उसके ऊपर बिंदी और फिर ता, जीवंत लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं कही जा सकती, फुल स्टॉप। जनता अपने प्रतिनिधियों को इसलिए चुनकर भेजती है ताकि में की पर छोटी की मात्रा आएगी, वे उनकी समस्याओं को तर्कों और तथ्यों के साथ सदन में रख सकें, सके पर बिंदी आएगी, फुल स्टॉप। भारत जैसे विशाल देश में कोमा जहां विविध विचारधाराएं और संस्कृतियां विद्यमान हैं,
बिंदी कोमा। देखिए विद्यमान में एक चीज याद रखना, आप अगर इन स्क्रिप्ट पे टाइप करें तो बै ई दय बनाएंगे आधा और फिर ये और फिर मान, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। और अगर ये लिखने पर ये वाला गा बन जाता है तो अच्छा, अगर ऐसे भी है तब भी ठीक है, ठीक है। कभी आप सोचो कि ये कैसे लिखा और ये कैसे लिखा, ठीक है। विद्यमान है बिंदी कोमा वहां संसद ही वह मंच है जहां सभी के हितों का संतुलन बनाया जाता है, फुल स्टॉप। यदि हम शोरगुल को विरोध का एकमात्र माध्यम बना लेंगे पर ला पर बिंदी आएगी, कोमा, तो तर्क और विवेक के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा, फुल स्टॉप। हमें यह समझना होगा कि छोटी की मात्रा की पर संसद केवल ईंट लिखेंगे तो ई पर बिंदी भी आएगी ठीक है, सही कर लेना। ई बनाओगे बड़ी ई, उसके ऊपर बिंदी और फिर टा, ईंट। डैश पत्थर से बनी कोई ईंट पत्थर से बनी कोई इमारत नहीं है, कोमा, बल्कि यह देश के 125 पर डबल मात्रा करोड़ नागरिकों की आशाओं का केंद्र है, फुल स्टॉप। अक्सर देखा जाता है कि छोटी मात्रा प्रश्नकाल के दौरान, कोमा, जब सबसे महत्वपूर्ण सूचनाएं सार्वजनिक की जानी होती हैं, बिंदी कोमा, तभी सबसे अधिक हंगामा होता है, फुल स्टॉप। इससे न केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाता, कोमा, बल्कि शून्यकाल बड़ा से आएगा, उसके ऊपर बड़े ऊ की मात्रा, शून्यकाल के दौरान उठाए जाने वाले तात्कालिक मुद्दे भी उपेक्षित रह जाते हैं, बिंदी आएगी, फुल स्टॉप। काउंट कीजिए अपनी अपनी गलतियां, कितनी गलतियां हैं, और गलतियां काउंट करने के बाद आप रोजाना अपनी कॉपी बना रहे होंगे, उस पर डेट डालनी है डेट डालनी है, पहले भी बता चुके हैं। और उसमें गलतियां इस तरह से लिखनी है, शब्द ये कितनी गलती गई हैं, उसके बाद कोमे की कितनी है, विराम की कितनी है। सबसे ज़्यादा जो गलतियों पर ध्यान आप लोगों को देना है, उस शब्दों की गलतियों पर ध्यान देना है, ठीक है। और यदि किसी भाई का ऐसा, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखा करो, जैसे कभी कभी क्या होता है कि डिक्टेशन जब हम बना रहे हैं और कोई शब्द ऐसा आ गया वो हमसे उठ नहीं रहा, शॉर्ट हैंड में हमने पूरा पूरा लिखा है या आधा लिखा है लेकिन वो उठ नहीं रहा और उस पर समय जा रहा है ज़्यादा, तो ऐसे शब्द को छोड़ दिया करो। बस करना ये होता है कि अपनी कच्ची पेंसिल से, जो पेंसिल है शॉर्ट हैंड में, उसको गोल कर लो। माने ये शब्द लिखा है, अब ये मुझसे लिखा नहीं जा रहा, ऐसे लिखी हुई है शॉर्ट हैंड, अब मैं यहाँ से पढ़ के आ गया लेकिन ये शब्द नहीं उठ रहा मुझसे, तो इस शब्द को भैया पेंसिल से गोल कर लिया करो और इससे आगे के शब्दों को लिखते जाओ, छापते चले जाओ। और टाइपिंग में वहाँ पे कोई चिन्ह छोड़ दो किसी भी तरह का, आपको ध्यान रहे, या स्पेस लगा के छोड़ दो, स्पेस लगा दो और छोड़ दो, ताकि बाद में और जब डिक्टेशन आपकी बन जाए तब आप इस शब्द को उठाइए। 99% ये शब्द उठ जाएगा आपसे, समय खराब नहीं करना है आपको, ठीक है। पता चला इसी शब्द पे लगे पड़े हैं और फिर समय आपका निकल गया समय निकल गया और फिर बोले यार डिक्टेशन में तो टाइम निकल गया, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखना है समय आपका ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो शब्दों की कितनी गलतियां हैं, कोमे की कितनी गलतियां हैं, और एक कॉपी बनाते रहिए। जो गलती आज हुई है वो गलती कल ना हो किसी भी कीमत पर। ऐसे अगर आपने सुधार किया तो आप डिक्टेशन 101% पास हो जाएंगे। जहाँ पे भी आप एग्ज़ाम में बैठेंगे डिक्टेशन में फ़ेल होने वाले आप नहीं हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि डिक्टेशन में कितनी गलतियाँ आपकी गई हैं, कितना सुधार आप में हो गया है इस तरह से, और हमारी वीडियो आपको इतनी सहायक होती है, ये सब कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे। फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।